बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो सूरज की किरणों से पूरी दुनिया में रोशनी को फैलाता है। फास्टा न्यूज़ के प्लेटफार्म से मैं हूँ नज़र फरीद। दोस्तों, वतन अजीज़ में जुल्म व तशद्दुद का दौरा है। जालिम जुल्म करने पर फ़ख्र महसूस करता है और बेलगाम अथरे घोड़े की तरह भागता है। मजलूम की दाद रसी किसी जगह पर भी नहीं होती। मजलूम की आहें सिसकियाँ जिंदा दफन हो जाती है। अगर वो किसी जगह पर दाद रसी के लिए आवाज़ बुलंद करता है तो उसकी आवाज़ बाज गश्त की तरह वापस आ जाती है। दोस्तों, खाना काबा हो या अदालत का दरवाज़ा, ये सिर्फ अमीरों के लिए खुलता है। गरीब के मुकद्दर में सिर्फ तवाफ़ करना ही होता है। हमारे मुल्क का कानून उस हथौड़े की मानद हो गया है, जो कील टेढ़ा हो जाए उसको छोड़ देता है और जो सीधा हो उसको ठोक देता है। यकीन कीजिएगा, जब हम ऐसी कहानियाँ देखते हैं तो असाब शैल और सोचे मफलूज हो जाती हैं। आज इसी तरह की एक जुल्म की दास्तान हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो आइए हम विदाउट वेस्टिंग टाइम आपकी मुलाकात करवाते हैं मैडम निशा से। मैडम निशा की कहानी उन्हीं की ज़बानी। मैडम की कहानी कुछ इस तरह है कि मैडम का एक मकान है नूर मोहम्मद गोट में। उस पर गुज़श्ता 3-4 दफ़ा कब्ज़ा हो चुका है। फिर मैडम उसको अपनी तगोदो करके, अपना मालो दौलत खर्च करके उसका कब्ज़ा वापस लेती है। वहाँ पे 4 शान पसंद अनासर हैं कि वो एक औरत होने का फ़ायदा उठाते हैं और बार बार उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं। 3 दफ़ा मैडम निशा उस कब्ज़े को वापस ले चुकी है और जब भी ये कहीं जाती है वापसी पर तोड़ फोड़ का शिकार हो जाता है मकान। उसके जो है दरवाजे उखाड़ लिए जाते हैं। उनका अपना है, आपका ज़ाती है, गुज़श्ता 15 साल से आप रह रहे हैं। आप हमें बताइएगा कि वो कौन लोग हैं? अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल वाले? ठीक ठाक से। मगर कौन लोग है? यही जो कब्ज़ा माफिया है, ये लोग अपना तकरीबन कराची में बहुत लोगों में जगह में इन लोगों ने कब्ज़े करे हैं। एक मेरा घर नहीं, बहुत भी और घरों में कब्ज़े करे। पहले तो अपने मीटर नाम पे लगवाते हैं, फिर अपना कागजात नाम पे बनवाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा अपना घर में कब्ज़ा करते हैं। झूठे केस में बंद करवा के फिर वो अपना कब्ज़ा करते हैं। बस इन्हीं का कार्ड निकाल के देख लें, अपना इनके कार्ड में निकलेंगे कि कब्ज़े माफिया ये एक नहीं, ये बहुत बड़ा ग्रुप है इनका। ठीक है, इनके पीछे कोई पुलिस की पुष्टपनाही होती है या ये बदमाश किस्म के या शर पसंद अनासर हैं? ये पुलिस की भी होती है और अयाश भी, और अपना ये क्या उसका कहते हैं कि बदमाशी भी करते हैं। ये DIG IG मुख्तलिफ अदारों को मैडम ने 12 दफ़ा अप्लीकेशनें दी हैं। ये एक लंबी लिस्ट है उनके पास जो उन्होंने आप बाद दफ़ा दाद रसी होती भी है, उनके तावन से ही ये दोबारा घर का कब्ज़ा लेने में कामयाब हो जाती है। मैडम, आप खुल के बताएंगे कि वो कौन लोग हैं जो ये बार बार आपको तंग कर रहे हैं? यही अपना नूर खां वाले और मुराद लोग हैं, और इनमें ही ग्रुप बना हुआ कमेटी वाले, जो है कमेटी वाले गोट के बने होते हैं वही है। तो ये कमेटी वाले ही पहले थे। इन लोगों ने इन लोगों ने जो ये सब सीन करा है, ठीक है ना। मीटर लगवाते हैं, घरों की कॉपियाँ लेती हैं, ठीक है ना। मीटरों के लिए, पानी की, गैस के लिए, किसी के लिए भी घरों की कॉपियाँ लेके, ठीक है ना, सारे घर वालों की अपना शनाख्ती कार्ड की, उसके थ्रू ही अपना कार्रवाई ये डाल। तो अभी तक ये आपके घर का कितनी दफ़ा नुकसान कर चुके हैं और क्या क्या नुकसान किया है? मेरे घर का तो तकरीबन 3 बार नुकसान कर चुके हैं। 3 बार इन लोगों ने पूरे घर का सामान भी ले गए हैं, ठीक है। पूरे घर का अपना तोड़ फोड़ भी करी, नुकसान भी अपना पूरा करा। अभी तीसरी बार जो ना, इन लोगों ने तो छत्ते भी ले गए, पंखे भी, अपना मसम के घर की चौखटें तक नहीं छोड़ी। ये अपना ये बोर्ड होते हैं घर के, वो बिजली का भी कोई वायरिंग नहीं छोड़ी, पानी की कोई वायरिंग नहीं छोड़ी, और घर का सामान तो कोई छोड़ा नहीं। छत्ते हैं, छत्तों का भी नहीं छोड़ा। छत जो लोहे की वो भी, जो दूसरी अपना टाइलों की छत बनी थी वो भी, जिसमें लोहा निकला है ना, उन लोगों ने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। इतने कमीने भूखे ये। तो अभी जो है मैडम निशा की आवाज़ अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध या जो भी मुतलका पुलिस अफसरान हैं, उनसे आप क्या गुजारिश करेंगी?
मैं यही गुजारिश करूँगी कि आप ना मेहरबानी करके इनको बंद करें, इनको अपना सबक दें कि किसी गरीब के साथ ऐसे नहीं करें। और अपना ये मीडिया का सहारा लेते फिर भी वो अपना मीडिया के सहारे को भी वो अपने पैसे वैसे पता नहीं कि थाने को हर जगह को दे के मुँह बंद करके तो वो चुप करके गरीब के साथ ये करते रहते हैं। मगर ये भी गई तो चाहिए मेरे को, और इनके खिलाफ जो है ना अपना कार्रवाई की जाए, ये किसी के गरीब के साथ ऐसा नहीं करे। मैं हूँ या कोई भी है, ठीक है ना। इन लोगों ने एक नहीं, इनके खिलाफ इकट्ठे होने के लिए 10 लोग और भी मेरे साथ मिल जाते हैं कि तुम इनके खिलाफ आवाज़ उठाओ, हम तुम्हारे साथ इकट्ठे होते हैं, साथ रहते हैं। ये नहीं कि मेरे साथ करा, और भी 10 लोगों के साथ इन लोगों ने करा। से आए हैं वो भाई, वो तो वैसे आए हैं, उनको कुत्ते कीड़े की समझते कि इसको जैसे मर्जी डरा के भगा देंगे या भाग जाएंगे। ये तो हमारा शहर है, हमारा ये अपना देश है। ये तो अपना गैर लोग है, गैर लोगों को जब दिल चाहे डरा के भगा दो, जब दिल चाहे बैठा लो। जो इनके साथ चलता रहे सही, वो उनको साथ सही चलते हैं। ये थोड़ा सा अपना नहीं सही चले, उसके खिलाफ होते हैं, उसके साथ नुकसान करना शुरू करते हैं, उसके खिलाफ अपना यही जुल्म करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आपने मैडम निशा की दर्द भरी कहानी सुनी। हर मजलूम की मदद करना आपका हक है। अगर हमारी आवाज़ आला अफसरान तक पहुंच रही है तो नीचे मैडम निशा का नंबर भी है। कोई इनकी मदद करना चाहे, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना चाहे और जालिम को गिरेबान से पकड़ना चाहे तो इनसे हेल्प ले सकते हैं। अगली वीडियो तक आप हमें इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना नज़र फरीद, फास्टा न्यूज़, कराची।